हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन सोनी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन सोनी क्लासेज। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए इसमें कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ ये आप चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रवाद। सही आंसर राष्ट्रवाद। क्वेश्चन सेकंड में आते हैं, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इनमें से सही हो जाएगा आपके आंसर, इनमें से सही। तो आइए क्वेश्चन 4 की ओर आते हैं। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। खेड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो क्वेश्चन 5 में आते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था संवैधानिक व्यवस्था और की कार्यशैली का अध्ययन करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन 6 की ओर आते हैं। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सी फसल खराब हो गई थी जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। आलू कारण लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए थे। क्वेश्चन 7 की ओर, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में ध्रुवीय शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी। दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता, उनमें से कौन कौन से देश थे? तो इसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत तो नहीं था, तो इसमें देख लीजिए सभी में भारत है, तो भारत आपका होगा नहीं। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में भारत आपका नहीं है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन हम लोग 8 में आते हैं। 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि। क्वेश्चन 10 की ओर, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो इसका सही आंसर कपास और धातु। कपास और धातु। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं हम लोग। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में स्थित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। सॉरी। और इसी के साथ हम लोग आते हैं क्वेश्चन 12 में। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन 13 की ओर हम लोग आते हैं। समाप्ता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्वेश्चन हम लोग 14 की ओर आते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार के वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। भूमंडलीय तापन बढ़ गया, ओजोन परत में अवक्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, तो इनमें से सभी होगा आपका आंसर। क्वेश्चन 15 को हम आते हैं। वनों और वन जीव के संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे आपका इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है,
बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता का संचारित करती है? इनमें से सभी। तो आपका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग आते हैं। वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरक्षित वन। सही आंसर आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्योंकि इसमें से आपका हो रहा है घरेलू उद्योग, औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्राप्त प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 18 के ओर हम लगाते हैं। मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है और वे फसल के अंतर्गत आती है, तो यह हो जाएगा आपका खरीफ फसल, क्योंकि मानसून के आगमन में खरीफ फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजस्थान होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लगाते हैं। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई? तो इसमें से सभी होगा आपका आंसर, इनमें से सभी। जलक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं हम लोग। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। सही आंसर लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग आते हैं। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। थोरियम नहीं होगा, थोरियम होगा। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लगाते हैं। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रेंच। इसका आंसर फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं हम लोग। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका। 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लगाते हैं। पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग आते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर, मृत्यु पर, विवाह पर, शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर जन्म पर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग आते हैं। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका केरल। सबसे कम केरल में है आपका। 31 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय हम लोग कहते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्गमों के स्वामित्व के आधार पर। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लगाते हैं।
कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। इसका सही आंसर तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के लिए आवश्यक कि दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा दोहरे संयोग को खत्म करता है। क्वेश्चन नंबर 35 के हम लोग आ जाते हैं। समानतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के लिए अन्य कारक उपलब्ध हो, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग आते हैं। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग, कृषि। तो इनमें आपका हो जाएगा बी, विदेशी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग आते हैं। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो आपका हो जाएगा अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग आते हैं। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी। शक्तिशाली और प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग आते हैं। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग आते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों का मुख्य उपयोगिता निम्न है, निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। सरकार को सजग बनाए रखता है, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों अपना आंसर चेक कर सके। थैंक्स।